नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। ऑनलाइन तरीके से ठगी के तरीके बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग आम दुकानदारों के बजाय किसी ऐप या साइट के माध्यम से खरीदारी की तरफ अपना रुझान बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम करने वालों ने भी ठगी के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। साइबर क्राइम सब इंस्पेक्टर विकास कुमार ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि ऑनलाइन ठगी के मामले में भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। भिवानी पुलिस के पास भिवानी निवासी दीपांशु ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत 19 सितंबर को की थी, जिसमें उसने बताया कि ऑनलाइन सामान की एवज में ठगों ने उससे 1,16,700 रुपये ठग लिए तथा उसके पास सामान के नहीं भेजा गया। दिल्ली के 4 ठगों ने उसे सामान के फोटो भेजे तथा अलग अलग खातों में पैसे डलवाए तथा काफ़ी इंतजार के बाद भी उसे पैसे नहीं मिले, तो उसने भिवानी साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज करवाई। भिवानी साइबर क्राइम के सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि दीपांशु की शिकायत के आधार पर उन्होंने दिल्ली निवासी राहुल, जो कि रोहिणी सेक्टर 7 में रहता है, उसको ट्रेस किया। तो राहुल ने बताया कि किसी व्यक्ति ने 4-5 लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर उसके दस्तावेज लिए थे। उसी के आधार पर भिवानी पुलिस ने दीपांशु के साथ ठगी करने वाले विकास जैन, अंजू जैन, नवीन तथा गगनदीप को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो ऑनलाइन तरीके से लोगों के सामान की बुकिंग कर खातों में पैसे डलवाते थे। जैसे ही पैसे डलवाने के लिए वो सामान की विभिन्न प्रकार की फ़ोटो भेज देते थे, जिससे ग्राहक प्रलोभन में आ जाता था और उनके बताए खाते में पैसे डाल देता था। 19/9/2022 को हमें एक ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दीपांशु पुत्र संजय निवासी तोसाम बाईपास रोड भिवानी ने इंडिया मार्ट से ऑनलाइन सामान मंगवाया था कुछ, और उस सामान मंगवाने के नाम पे उसके साथ 1,16,700 रुपये का फ्रॉड किया गया था, जिस पर थाना साइबर क्राइम में अभियोग अंकित किया गया और अभियोग अंकित करके उस पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। जांच के दौरान हमने शिकायतकर्ता के जितने भी रुपए अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए थे, उनकी सभी के यूपीआई हेड, लीगल हेड से डिटेल हासिल की गई और जिन जिन के बैंक खातों में रुपए गए थे उनको शामिल जांच किया गया। तो जांच के दौरान जिसमें एक खाता राहुल है दिल्ली का, उसके नाम पाया गया। हमने राहुल को शामिल जांच करके राहुल से पूछताछ की, तो राहुल ने बताया कि उसका खाता कुछ 4-5 लोगों ने मिलके किसी सरकारी योजना के नाम पे लोन दिलाने के लिए खोला था। तो राहुल की निशानदेही पे हमने अन्य लोगों के ठिकानों पे रेड की गई, जिसमें उनके ऑफिस में रोहिणी सेक्टर 7 में हमने ऑफिस पर रेड की गई। ऑफिस में रेड के दौरान हमने आरोपियों को शामिल जांच करके पूछताछ की गई, जिसमें हमने कुल 4 आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक लेडीज और 3 पुरुष हैं। लेडीज का नाम अंजू जैन, वाइफ ऑफ विनोद जैन, और पुरुष है एक विकास जैन है जो लेडीज का भाई है, एक नवीन, एक गगनदीप नाम का लड़का हमने अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट के दौरान हमने इनके ऑफिस से भारी मात्रा में सामान की रिकवरी की गई है, जिसमें करीब 35 मोहरें, 70 बैंकों की चेकबुक और 4 कंप्यूटर, 22 एटीएम कार्ड, करीब 30 मोबाइल फ़ोन, 15 सिम कार्ड, 7 पोस्ट मशीन, 3 बैनर और करीब 50,000 रुपये हमने इनसे दौरान जांच इनसे बरामद किए गए हैं। दिनांक 22 तारीख को लेडीज अंजू जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है और इनका हमने 5 दिन का रिमांड लेके माननीय अदालत से और इनके आगामी जांच की गई। जांच के दौरान हमें कुछ ऑनलाइन बैटिंग के भी साक्ष्य इनके कब्जे से मिले हैं, जिसके बारे में हम गहनता से जांच कर रहे हैं और आगामी जांच के दौरान जो बैंक खाते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन है सभी बैंकों से उनका रिकॉर्ड हासिल करके और किस किस संबंध में क्या क्या इन्होंने फ्रॉड किया है, उनकी पूरी डिटेल हासिल करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। मेरी आम लोगों से अपील है कि आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी वेरीफाइड वेबसाइट, वेरीफाइड ऐप के जरिए ही आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें। ऐसे किसी के बहकावे में न आए। आप लोग अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। भिवानी के देवसर चुंगी पर स्थित विश्वकर्मा पार्क में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। भगवान विश्वकर्मा को माल्यार्पण के साथ साथ भगवान को अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद वितरण भी किया गया। वहीं इस अवसर पर बाहर से आए हुए लोकगीत कलाकारों ने काफी लंबे समय तक क्षमा बांधे रखा। इस बारे में बलबीर सिंह जांगड़ा ने बताया कि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर सभी क्षेत्र वासियों ने मिलकर प्रसाद का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में अब की बार यह भगवान विश्वकर्मा का 13वां
कार्यक्रम है जिसमें बाबा का गुणगान किया गया और उनको भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, अब की बार दोबारा से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भंडारे में प्रसाद का वितरण किया गया। हजारों की संख्या में मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। कहीं का किस्सा हो, कहीं की बात हो, आखिरी कली में ऐसी झलक दिखाते थे ब्रह्म ज्ञान की जो मानस के भीतर तो सोचने पे मजबूर करती है। आखिरी बात में क्या कहा है, क्या लिखा है?
मैं बलबीर सिंह जांगड़ा नई काट मंडी से, और यहाँ पर सभी जांगड़ा समाज और सभी आपसी सभी भाईचारा सभी बिरादरी का के सहयोग से हम ये बाबा विश्वकर्मा जी के प्रसाद लगाते हैं और सभी भाई हमारा साथ देते हैं। और हमारा ये 13वां भंडारा है। पिछले 2 साल कोरोना में हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम 2 साल कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। अब ये हमारा फिर 2 साल के बाद में फिर प्रोग्राम किया है और हम सब मिलकर प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पर इस भंडारे प्रसाद के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा जी के नाम का अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर गायन का भी प्रोग्राम किया जाता है, जो बहुत ही मतलब भजन और कीर्तन संबंधित हम यहाँ पर भजन करवाते हैं। यहाँ पर सुमित सात रोड वाले भजन पार्टी और बड़म्बा से दूसरी पार्टी बड़म्बा से पंडित जी आए हुए हैं। ये सब भगवान विश्वकर्मा जी का और सभी देवी देवताओं का भजनों के द्वारा यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान गोवर्धन की पूजा की गई व भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ के पार्टी के अनेक पदाधिकारी और नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत की। इस अवसर पर शहनाई वादकों की धुन पर सभी के द्वारा एक दूसरे को दीपावली व गोवर्धन के त्यौहार की बधाइयां देते हुए अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेक नागरिकों ने शिरकत करते हुए भारत में अमन चैन की भगवान से प्रार्थना की। कि आज केवल भिवानी शहर में नहीं बल्कि अब तो धीरे धीरे गांव स्तर पर भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा। और ख़ासकर अपने हरियाणा प्रदेश में और उत्तरी भारत में एक कहावत है, ये जो तीज का त्यौहार आता है ना, तीज के बाद त्योहारों की जड़ी लग जाती है। और आखिर अब दशहरे से लेकर आज तक तो सारे देश में जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी आम आदमी ये मान के चलता है कि दशहरे की विजयदशमी हो, दिवाली की खुशी हो, और उसके बाद ये आज का जो फंक्शन है जिसमें हर आदमी देश का कोई भूखा ना रहे, एक जैसा भोजन करे और मिलजुल कर हम आगे बढ़ें और पूर्ण रूप से सुख शांति और समृद्धि मिले, इसका अर्थ केवल इतना है। तो हम तो सभी इस आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सारी समस्याओं से दूर हटकर हर परिवार सुख शांति से रहे और विकास करे। जिस प्रकार से ये प्रसाद हम लोग वितरित कर रहे हैं, इसमें लोगों को यहाँ खाना खिलाने का भी बात है और सभी प्रकार से, जैसे कि ये 4 त्योहारों का एक समूह आता है, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज
और ये अपना अन्नकूट। तो ये सारे त्यौहार हमारे लिए खुशी और समृद्धि लेके आते हैं। तो हम इन त्योहारों पर जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और जो हमारे साथी हैं उन सबको साथ मिलाकर हम ये त्योहारों को मनाते हैं। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये त्यौहार होने चाहिए, भाईचारे का ये प्रतीक हैं और खुशियाँ इस त्यौहार पर मनाई जाती है। मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सुख और समृद्धि रहें, इसके लिए ये प्रयास किया जाता है। आज दीपावली के बाद विधायक घनश्याम सराफ जी के सानिध्य में उनकी तरफ से अन्नकूट का प्रसाद लगाया गया है और गोवर्धन पूजा की गई है। आज का गोवर्धन पूजा का जो महत्व है वो ये, जैसे ग्रंथों में और इनमें बताया गया है कि इंद्र भगवान, जब श्री कृष्ण भगवान की पूजा ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा कृष्ण भगवान की पूजा करने लग रहे थे लोग गोवर्धन जी के वहाँ, तो इंद्र भगवान इस चीज़ से क्रोधित हुए कि मेरी पूजा कोई नहीं कर रहा, सब कृष्ण भगवान के ही ध्यान में लगे हुए हैं और सिर्फ उनकी पूजा की जा रही है। तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर के इतनी भारी वर्षा कर दी, इतनी भारी वर्षा बरसा दी कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। और वहाँ जो जनता थी, जो उनके उपासक थे कृष्ण भगवान के, उनमें त्राही त्राही मच गई और वो भाग करके पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे उनके जो अनुयायी थे, वो भाग करके श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में आए कि भगवान बचाओ, हम तो डूब रहे हैं, मर रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके और उनको शरण दी और उनको छाया दी और वहीं वो सारे के सारे जितने वहाँ आसपास के थे सब वहीं उसके नीचे, उसकी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के उनको शरण दे दी। तो ये आजकल जो हम ये कहते हैं कि रेडीमेड के तौर पे जो अन्नकूट बोला जाता है, अन्नकूट के पूरे साधन का उस वक्त वहाँ अभाव हो गया था और वो अन्नकूट का उस गोवर्धन पर्वत के नीचे ही उनके खाने पीने का भी प्रबंध तुरंत कर दिया श्री कृष्ण भगवान ने। स्थानीय हांसी गेट पर स्थित रामकुंज भवन में प्रति वर्ष की तरह दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना के साथ अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं इस अवसर पर अनेक पार्टियों के नेताओं सहित नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचे। बुधवार को रामकुंज में गोवर्धन के त्यौहार को धूमधाम से मनाते हुए दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस बारे में मीनू अग्रवाल और नंदकिशोर अग्रवाल ने बताया कि उनके पिताजी के व पूर्व मंत्री रामभजन अग्रवाल जी के द्वारा बताई गई या शुरू की गई इस सामाजिक कार्यक्रम को वो पूरा ध्यान से हर वर्ष करते हैं, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस, अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर गोवर्धन पूजा में भाग लिया और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर छोटी काशी के प्रबुद्ध नागरिकों व नेताओं ने शिरकत की और बाबू रामभजन जी के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। बोलो और वहाँ चर्चा करने के बाद आप समाज में अपन 8 आदमी में चर्चा करते हैं। दीपावली मिलन का यह प्रोग्राम पिछले 40 साल पहले शुरू हुआ था। आदरणीय श्री रामभजन जी जो हमारे दादाजी हैं उन्होंने शुरू किया था। उस समय ये शुरुआत थी दिवाली मिलन की, जो कि आज 40 सालों से लगातार
हम उन्हीं की मेरी पार्टी जो है उसको आगे निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी हम इसको निभाते रहेंगे। दिवाली मिलन एक ऐसा त्यौहार है, यहाँ जो हमारे राम कुंज में जो सत्संग धाम है, जो एक राम का पवित्र स्थल है, यहाँ हम भिवानी के आम लोग, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, सब लोग यहाँ आते हैं और भाईचारे के हिसाब से, दिवाली मिलन के हिसाब से आपस में लोगों को बधाइयाँ देते हैं। और मैं तो यही दिवाली पे सभी भिवानी वासियों की कामना करूँगा कि भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारे शहरवासी सबको दें और सभी लोग आगे बढ़ें और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यू भारत नगर गुजरों की ढाणी स्थित सीता कुटिया में बड़े ही विधि विधान के साथ भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई और विशेष प्रकार का दरबार लगाकर भजन कीर्तन व अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर श्री जी सेवा समिति और हमारा परिवार के सदस्यों के अलावा नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बुधवार को न्यू भारत नगर स्थित गुजरों की ढाणी चौक पर श्री जी सेवा समिति और हमारा परिवार की भिवानी इकाई के द्वारा अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर संजय अत्री एवं नरेश अत्री के द्वारा भगवान कृष्ण के दरबार के समक्ष ज्योत प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के द्वारा बाहर से बुलाए गए कलाकारों के अनेक मनमोहक झांकियाँ प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मनीराम, राजवीर, हरपाल, पंडित द्वारिका, तेलूराम, रामविलास एवं कार्यक्रम संयोजक भारत भूषण के सहित हलवासिया विद्या विहार स्कूल के प्रशासक श्री दीवान चंद्र रहेजा, प्राचार्य विमलेश आर्य, वंदना अस्पताल के संचालक श्रीमती वंदना पूनिया, डॉक्टर कर्ण पूनिया इत्यादि के द्वारा विशेष योगदान दिया गया। वहीं इस अवसर पर हमारा परिवार की पूरी टीम उपस्थित रही। सेवा समिति और हमारा परिवार के संयुक्त तत्वाधान से जो आज अन्नकूट प्रसाद का जो आयोजन किया गया है, ये हमारी एक सनातन संस्कृति का एक प्रतीक है। पूरे दिन के अंदर शायद हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम किस धर्म को मानते हैं, हमारी क्या संस्कृति है, लेकिन ये जो पर्व है जब हम मनाते हैं तो हमें ध्यान आता है कि हम सनातन धर्म से हैं। साथ ही 5 दिवसीय ये जो 5 पर्व जो है इसके अंदर जो मनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, उसके बाद में गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे और भैया दूज, इन सब 5 त्योहारों की एक जो एक श्रृंखला है, इसके अंदर ये जो प्रसाद आज किया गया है, इसके लिए दोनों ही न्यू भारत नगर में श्री जी सेवा समिति व हमारा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में बहुत ही अनुपम सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। द्वापर युग से कथा जुड़ी हुई है, जब इंद्र के क्रोध से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा के और रक्षा की थी पूरे ब्रजवासियों की। उसी के लिए आज गोवर्धन पूजा सब लोगों ने मिलकर जो न था वहाँ मिलके खाया 7 दिन तक। उसी उपलक्ष्य में 56 भोग का अन्नकूट का कार्यक्रम किया जाता है इस कॉलोनी में, क्योंकि ये कॉलोनी पहली बार मिलजुल कर कार्यक्रम कर रही है। इनके जोश को देखते हुए हमारे आयोजकों ने उस कार्यक्रम को और विराट रूप दे दिया। यहाँ क्यों का बहुत सुंदर प्रोग्राम है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, नृत्य जो है भगवान के जुड़ा हुआ चल रहा है। इधर आप देख रहे हैं बहुत भीड़ जुटी है इस अन्नकूट का पवित्र प्रसाद लेने के लिए। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ इनके कार्यक्रम देख के। एक छोटी कॉलोनी में, एक चौक में इतना विशाल और भव्य कार्यक्रम करना अपने आप में अनुपम है। इसके लिए मैं सभी को आज इस पावन पर्व पर बधाई देता हूँ। श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी बीटीएम रोड भिवानी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजन के ऊपर उपलक्ष्य में और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हर साल हम इसी मंदिर के अंदर बाबा का प्रसाद बना करके वो बांटते हैं, जो कि ये मंदिर काफ़ी 13 साल से है ना जो अपनी सेवा दे रहा है और बराबर काम कर रहा है। यहाँ पे साल में 4-5 प्रोग्राम किए जाते हैं, जन्माष्टमी का, देव उठनी, 11 का
अभी देवउठनी 11 पे बाबा के जन्मदिन पे केक काटा, 21 किलो का केक कटेगा और बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम किया जाए। जिला परिषद चुनाव के तहत वार्ड नंबर 5 से प्रीति दीपक सांगा द्वारा चुनाव प्रचार के जोर शोर से चलाते हुए अनेक गांवों का तूफानी दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर वोट की अपील भी की और चुनाव जीतने का आशीर्वाद भी लिया। वहीं इस अवसर पर ग्रामीणों ने भी उनमें अपना विश्वास जताया। जिला परिषद चुनाव के तहत प्रीति दीपक सांगा द्वारा चुनाव प्रचार को जोर शोर से करने के लिए तूफानी दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान उन्होंने दर्जनों गांव के साथ मिलते हुए वोट की अपील की। वहीं उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह जीप के बारे में लोगों को बताते हुए उनसे ज़्यादा संख्या में वोट देने की अपील की और विजयश्री के बाद विजयी जीप में बैठने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। ठेकेदार संघा से जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से मेरी पुत्रवधू प्रीति देवी को मैदान में उतारा है। मैं क्षेत्रवासियों से वो निवेदन करता हूँ, 12 से 12 वोटों से जिताएं और मेरा चुनाव चिन्ह जीप है और सारे मिलजुल कर आशीर्वाद दें। बहुत ही बढ़िया चुनाव चल रहा है। लगभग संजय भाई हम कोशिश कर रहे हैं हमारी 5 या 4 हज़ार के बीच में जीत बढ़े और बहुत हम क्षेत्रवासियों में हाथ जोड़। और मेरी धर्मपत्नी प्रीति पुत्रवधू ठेकेदार सतवीर संघा जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार है। आप आने वाली 30 तारीख को चुनाव चिन्ह जीप के निशान पर बटन दबाकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। हम आपके पूरे विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे और हम पूरे वार्ड वासियों के साथ, मैं मेरे साथियों के साथ, नौजवान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहे हैं। मेरे पिताजी ने आपका जो आज तक का जो दिल जीता है उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। हमें एक बार वार्ड नंबर 5 सेवा का मौका देकर जरूर देखें। धन्यवाद। वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद की उम्मीदवार आप सभी से आने वाले 30 तारीख को आप मुझे जीप के निशान पर वोट आशीर्वादी वोट देकर विजय बनाएं और मैं अपने वार्ड वासियों के विश्वास पर खरी उतरने अपनी बहू बेटी हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। ये रहे तो 5 या 4 से संजय भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी अपनी जीत बनेगी और सब मिलजुल कर आशीर्वाद दें और पूरा जोर लगाएं। पंचायती चुनाव के चलते गांव कालुवास सरपंच पद उम्मीदवार आशीष को ग्राम वासियों ने पूर्ण समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतारा है। इस बारे में उम्मीदवार आशीष ने कहा कि गांव में अनेक तरह के कार्य अधूरे पड़े हैं। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इन कार्यों को सबसे पहले पूरा किया जाए और साथ ही साथ आगे विकास कार्यों के लिए कोई समझौता भी न किया जाए। जब इस बारे में ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आशीष युवा और पढ़ा लिखा होने के कारण सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। गांव की पानी की समस्या को लेकर उसे पता चला तो उसने तुरंत पब्लिक हेल्थ अधिकारी से मिलकर पीने की पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू करवाया। युवा सरपंच बनेंगे तो गाँव में अधिक से अधिक कार्य भी होंगे। जब गाँव कालुवास के सरपंच पद के द्वारा आशीष से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण वासियों ने उन पर विश्वास दिखाया है उस विश्वास पर वो खरा उतरेंगे। गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। अपने परिवार की समस्या को भूलकर वो गांव की समस्या को प्राथमिकता देंगे। इकट्ठे हुए हैं बढ़िया जी है भाई सरपंच का जो काम कर दे बढ़िया ही है सरपंच जी गांव में काम करवा दे। ये भाभी ने गांव वाले ने सारे ने मिल की भाई आशीष ठाया है और भाई का निशान है साइकिल का। सारा गांव वाले ने समर्थन दे दिया आशीष भाई की क्योंकि वो सारा हंड है बढ़िया काम करा हमें चाहिए युवा सरपंच बढ़िया जो काम करा देगा भाई हो सरपंच बढ़न तो भले इतने काम करवाओ ज्यादा सारा काम ने उठ की इस पार नहीं देखी। सरपंच जी आपने किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हो? भाई कालवास गांव में
सरपंच है भाई पढ़ा लिखा युवा जो गांव का विकास तरक्की करे, तो इस प्रकार नजर मारी तो भाई हमारी नजर में आशीष ठीक है, युवा है, पढ़ा लिखा है और पहले भी सामाजिक कार्य बहुत करे इसने, तो इस कारण भाई गणकरे ने समर्थन दे दिया, बहुत बढ़िया है। और इस भाई का निशान है साइकिल का, तो हमारा सारे समर्थन आशीष भाई के लिए। भाई साहब मेरा गांव काड़वास है और मेरा मतलब उम्मीद हमें 100 की 100 आशीष से है, जिसका साइकिल का चुनाव चिन्ह है। और ये भाई साहब 2 साल से मतलब इतने काम करा रहा है, पब्लिक हेल्थ की एक लाइन बिछवा दी थी इसने, जिससे सारे गांव में पानी की सप्लाई की समस्या दूर हुई, इसलिए और हर उस सुख दुख में युवा का हुआ है। इसको हर बच्चा छोटे से लेके बड़ा तक इस गांव में आशीष का जुबान है, गली गली में शोर है, आशीष का ही जोर है। क्या नाम आपका? रोशन है जी। रोशन भाई, किस प्रकार का सरपंच चाहते हो, किस प्रकार विश्वास जता रहे हो? इस बार सबसे ज्यादा युवा नेता चाहिए जो सामाजिक कार्यों में गांव का सहयोग दे, हर गली में पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई टाइम पर। तो इसलिए आशीष भाई का, जिसका चुनाव चिन्ह का है साइकिल का, उसने पहले भी काफी सामाजिक कार्य किए हैं। धर्म के कार्य में मंदिर में सबसे ज्यादा सहयोग देता है। भंडारे के हैं बाबा प्रेमदास जी के, बाबा जानवाड़े के, जिसे हमारा नाम गांव का उपसा हुआ है। और उसने गांव में स्टेडियम लाने के लिए बच्चों को कह रखा, सबको गांव में स्टेडियम होगा जिससे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांव में प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई साहब पहले तो सारे भाइयों ने राम राम, और जिनने मेरे को विश्वास जताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात भाई, जिस भाई का भी अपन है, जो जिसने भी अपना विश्वास जताया, आप विश्वास पर पूरे खरे उतरेंगे, क्योंकि युवा बड़का खातर शुरू आप रहा। पहली बात तो ये हमने, हमारा विजेंद्र भाई है बड़ा गांव में, जो उसने आज इतना बड़ा पदक जीता है वो, और मिनी क्यूबा कड़वास का नाम, कड़वास का विजेंद्र है, उसी का नाम तो भिवानी जानी जा भाई। और रही बात हमने बाड़का ताकि नशा पता की ओर ना जाऊँ, इसकी वजह से हमने हरियाणा भिवानी कड़वास गांव में स्टेट करवाई थी, हरियाणा बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्टेट आड़े करवाई थी उसमें, ताकि बड़का का हमारे जो युवा साथी वो देखें, उसने भैया का हम गेम करा, एक उनके अंदर धारणा जागा भाई जो कि मेरे गेम पे है, क्योंकि आज हमारे गाँव में सबसे बड़ा विजेंद्र बॉक्सर का ही नाम है गेम में। भाई युवा साथी जितने भी हैं वो नशे से बचाने खातर 2 ही चीज़ा में, एक तो बालक तक कामयाब हो उसका पढ़ लिख के, और एक गेम पे। तो हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले इन्हें 2 चीज़ा पे। भाई गांव में हमारा में स्टेडियम नहीं है, आज अभी तक कोई ग्राउंड नहीं है, किसी भी बालक ने मेहनत करने खातिर कोई ग्राउंड नहीं है। तो हम अपने गांव में सबसे पहले स्टेडियम की व्यवस्था करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, स्कूल हमारा 8वीं क्लास तक कड़वास गामा, जो कि पहले 4-5 गामा का नज़दीक एक के स्कूल आया करता, और गामा में स्कूल नहीं थे। आज दूसरे गामा में +2 तक के स्कूल हो रहे हैं, और कड़वास में आज भी 8वीं तक का स्कूल है। तो हम आगे इसमें कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि +2 तक का हम स्कूल बनवाओ हमारे गाँव में। और रही बात भाई, एक समस्या, मूलभूत समस्याओं हर गांव में बिजली पानी की, बिजली पानी खातर हम पानी की सप्लाई की, जो आज पानी तो पीछे पूरा है टैंका में, लेकिन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, नहीं पानी चढ़ नहीं पाता हर घर में, क्योंकि उसमें पाइपलाइन में समस्या है। तो कोशिश ये रहेगी हमारी, एक जो पाइपलाइन है वो दोबारा बिछवाई जाए और प्रॉपर हर घर तक पानी पहुँचे। फिर आज है एक निकासी पे बड़ा समस्या मेरे गांव में भाई, आज पानी की प्रॉपर जो गंदे नाला है यो, इसकी समस्या है। तो इसकी वजह से गांव में 1-2 गली ऐसी हैं जिन पास बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, किसी टाइम भी रोड़ा मार सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि जो पानी गंदा नालियों का पानी है वो गांव से बाहर निकले और किसी का विवाद भी ना हो। हर उसमें अलग जो श्रेणी वाइज है, श्रेणी तक नाला निकले है और गांव का पानी बाहर की अंदर आने की बजाय बाहर के जा। तो इन बातों पर हम प्रॉपर फोकस रखेंगे भाई। हर गांव, हम लोग गाँव में RO प्लांट लगवाने की भी पूरी कोशिश रहेगी हमारी, भी स्वच्छ पानी मिले हर गाँव तो उसमें। तो ये हमारी मूलभूत सुविधा है, इसलिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे भाई। प्रति वर्ष की भांति स्थानीय हनुमान ढाणी स्थित श्री हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर में अन्नकूट प्रसाद वितरण एवं भंडारे का विशाल आयोजन किया गया। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि विभिन्न सामग्रियों के साथ साथ करीबन 71 क्विंटल का प्रसाद बनाया गया है, जो लगभग 8000 लोगों में वितरण किया जा रहा है।
भिवानी के हनुमान ढाणी में स्थित श्री हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 2100 लीटर लस्सी से बनाई गई कढ़ी और 3000 किलोग्राम सामग्री के प्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा, श्री राम महायज्ञ एवं अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कार्यक्रम में प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने बताया कि आज गोवर्धन पूजा के बाद विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न सामग्रियां बनाई गई हैं, जिसमें अब की बार 71 क्विंटल के आसपास प्रसाद बनाया गया है। यह प्रसाद सभी क्षेत्रवासियों में वितरित किया जाएगा। जी, आज अन्नकूट का प्रसाद है। गोवर्धन पूजा की गई, उसके बाद में जो विशाल भंडारे का प्रसाद भोग लगाया गया है। हमारे लोकसभा क्षेत्र भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो सांसद साहब आए थे, उनके हाथों से ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो लगभग 25 क्विंटल करीब कड़ी बनी है, 11 क्विंटल बड़े बने हैं, 11 क्विंटल सब्जी बनी है, इतनी पूरियाँ बनी हैं, बाजरा, गुआर, मूंग, मोटी, पापड़ और प्रसाद 5-6 बोरी का मीठे का प्रसाद बना है। तो मिला करके मैं मानता हूँ कि बार तो 51 से नहीं कम से कम 700 क्विंटल का करीब प्रसाद बना है और ये 17 क्विंटल करीब प्रसाद बना है। और ये प्रसाद पूरे क्षेत्र में गरीब लोगों को, आम समाज को, जो यहाँ मंदिर से जुड़े हैं, जो मंदिर से जिनको आशीर्वाद मिलता है, मंदिर में जिनकी मान्यता है, और सब मिल करके इस प्रसाद को बनवाते भी हैं और फिर ले करके जाते हैं। लगभग जो हमारी कॉलोनी, जो एरिया है, जो ढाणियाँ हैं, जो वार्ड हैं, तो लगभग हम ये मानते हैं लगभग 7-8 हज़ार के करीब यहाँ लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं, करते भी हैं, और जो मान्यता है उस हिसाब से हम सारा कार्यक्रम और ये व्यवस्था बनाते हैं। बस पूजा और इस प्रकार के जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य तो एक ही होता है कि हम अपने समाज को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से जोड़ें, समाज इकट्ठा हो, समाज मिलकर के इस प्रकार के आयोजनों को इकट्ठा करके बनाए, बढ़ाए। तो समाज को, क्योंकि समाज को तोड़ने वाली बहुत सारी जो है बुराइयां आ गई हैं, समाज बटा हुआ है, समाज शोषित है, तो हम चाहते हैं कि हर प्रकार से हर आदमी को हम साथ लेकर के एकता के सूत्र में बांध करके भगवान के चरणों में लेकर के जाएं और भगवान का प्रसाद पा करके वो अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी पाएं और आशीर्वाद भी पाएं। पंचायती चुनाव में चरखी दादरी जिले के वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद के उम्मीदवार हरदीप चाहल ने भारी जन समूह के साथ रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर एवं गाड़ियां उनके काफिले के साथ साथ चलती हुई नजर आईं। वहीं उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिला तो पूरे क्षेत्र में विकास की वो झड़ी लगा देंगे। जब वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हरदीप चहल से बारे में बातचीत महिलाओं से की गई, तो महिलाओं ने मंगल गीत गाकर उनके व्यक्तित्व का गुणगान किया और मंगल गीत गाते हुए हरदीप को आशीर्वाद देकर काफिले को रवाना किया। वहीं जब हरदीप चहल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे अपने चुनाव क्षेत्र में भारी जनसमूह के साथ रोड शो करते हुए नामांकन भरेंगे। वहीं सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी साथ मंगल गीत गाते हुए काफिले के साथ रवाना हुई। हरदीप ने बताया कि उनके विकास कार्य को देखते हुए जिस प्रकार से क्षेत्रवासियों ने उन पर भरोसा दिलाया है, वो अपने भरोसे पर खरा उतरेंगे और पूरी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। सारे सच्चे ताऊ भाई देवर जेठ जितने से यो हमारा बेटा सा, हमारा गांव का निमड़ी का नाम रोशन होगा। हमने सोचा बहुत बहुत बधाई और मर्यादा देवता साथ रहेगा भी, गांव का कल्याण हो हर एक चीज में भी। अगर वैसा ही भी था अगर भी सर अच्छा संस्कारी लड़का सा, हम तो मरिया ये दुआ है अग भी ज्यादा तो ज्यादा बन के आवा है और गांव का नाम रोशन हुआ है। भाइयों हमारा बेटा से बहुत बहुत कर्मठ नेता है और यो बहुत गांव के विकास के लिए आगे रहता है, इसलिए इसके साथ हमारा आशीर्वाद है कि हमारा बेटा विजयी हो।
और 10 गांवों में जीत कर आए। विकास करिए। दीप जिला परिषद हाँ। सारा काम एक साथ है। विकास करवाओ गांव में विकास। हाँ। दीप का हमने समर्थन कराया, सब गांव ने वो विकास के लिए कराया है। बढ़िया काम करवा हुआ, बढ़िया भाई है, सबसे के साथ है। पूरा गाँव के साथ है, पूरा समर्थन विकास का काम कराओगा, अच्छा भाई है। बढ़िया है। हम आज हमारे गांव ने पूरा हरदीप भाई का समर्थन किया। आज हम नामकरण करने जा रहे हैं। जब हम ये हरदीप का समर्थन में आ रहे हैं, हमारा गांव का है भाई। मैं माल पूछता हूँ भाई साहब निमित्त घर भाई का हमारा बढ़िया काम करेगा, आगे भी रीति बढ़िया काम करे हैं भाई। और क्षेत्र के भला खाते भाई का सब भाइयों ने सपोर्ट करना चाहिए। के समर्थन में और मेरा गांव मालपुर है, पूरे हम हरदीप के साथ हैं, बढ़िया विकास का काम करेगा। टाइम जाकर पीछे तो चली आती यार, इसी इंटरेस्ट है यार जमाना से प्रधान जी, आज नामांकन करने के लिए जा रहे हो जी, जनसभा इस प्रकार क्या लगता है जी? भाई बहुत खुशी हूँ, खुश हूँ मैं। इतना जनसमूह देख के सारे गाँव में आदमी आ रहे हैं और भाई बहुत मान सम्मान मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ भाई। तो किस प्रकार के विकास कार्यों की गति रहेगी जी आपकी? भाई विकास कार्य तो बाद में बताई थी, मैंने पहले ही बताया है, लिस्ट बनाऊंगा बनने के बाद, और जिनका हमारी प्राथमिकता है उन्हें पहले करवाएंगे और जिनकी प्राथमिकता जो थोड़े बाद में करवाने के बाद में करवाएंगे। तो क्या जी जिला परिषद का न्याय माने चले भाई, हरदीप निमड़ी चेयरमैन के लिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चेयरमैन बनने के लिए जा रहे हैं भाई। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना के साथ नगर में अनेक स्थानों पर अन्नकूट प्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय घंटाघर स्थित रामा घंटाघर की बगीचे में भी अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया। इस बारे में टीटू घंटाघर वाले ने विस्तृत जानकारी भी दी। घंटाघर चौक पर स्थित रामा घंटाघर की बगीचे में गोवर्धन के अवसर पर अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में टीटू घंटाघर वाले ने बताया कि उनके पूर्वजों के द्वारा यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता रहा है और इस बार भी उनके वंश की चौथी पीढ़ी के द्वारा यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शहर के अनेक प्रबुद्ध नागरिकों ने शिरकत करते हुए अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया है। राय बहादुर सेठ ताराचंद मुरलीधर उनकी सदियों से चला रहा है, ये हमें भी नहीं मालूम कितने सालों से चला रहा है। हम उनकी परंपरा को आगे निभाते हुए हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। क्या विशेषता है सर? इसमें भाई साहब एक तो मालपुड़ा की विशेषता है हमारी भिवानी में, जो गरम गरम बनता है। एक कढ़ी जो हम लकड़ियों के ऊपर आज से जमीन में भट्ठी खुदवा के उसके ऊपर कढ़ी बनाई जाती है और वो जब तक प्रसाद चलता है जब तक उबलती रहती है कढ़ी। कितने वर्षों पुरानी परंपरा? ये भाई साहब का हमारे पास ये समझो 55 साल का तो मैं हो गया और मेरे फादर मेरे चाचा जी उनसे 100-150 साल हो गए जी कम से कम। और सर कितने लोगों का लगभग? कम से कम 2000 आदमियों का खाना बनता है जी, प्रसाद बनता है और भगवान इतना स्वाद बनाता है जी। उनके आशीर्वाद पूर्ण प्रताप बड़ों का, उनके प्रताप से सदियों से परंपरा चली आ रही है और आगे भी ऐसे चलती रहेगी। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।